देख रहे हैं सबकीहिंदी.com। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बिहार के नवादा में आज रविवार को प्रधानमंत्री मोदी एक चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे हैं। इस रैली में एनडीए के नेता भी शामिल होने पहुंच रहे हैं। इस बीच बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा कि जब पीएम मोदी ने जमुई का दौरा किया था तो एक अच्छा माहौल बना था और आज वो नवादा में होंगे। ऐसे में भारी संख्या में लोग आ रहे हैं, जिससे आरजेडी और महागठबंधन की जड़ें हिल गई हैं। उन्होंने कहा कि महागठबंधन को एक भी सीट नहीं मिलेगी। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने कहा कि पीएम मोदी की गारंटी में केवल बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश और यहां तक कि पूरी दुनिया को पूरा भरोसा है। एक तरफ उनकी गारंटी है और दूसरी तरफ एक मजबूत गठबंधन एनडीए है। ये बताता है कि हम 40 में से 40 सीटें जीतने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की नवादा रैली से पहले राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने एक्स पर एक पोस्ट कर पीएम मोदी से 10 सवाल पूछे हैं। उन्होंने अपनी पोस्ट में भ्रष्टाचार को छिपाने, कथित तौर पर सीबीआई, ईडी और आईटी की मदद से विपक्षी नेताओं को बीजेपी में शामिल कराने, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मार्फत बीजेपी को मिले हजारों करोड़ के चुनावी चंदे आदि के बारे में सवाल किए हैं। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने भी पीएम मोदी के नवादा दौरे पर 3 सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार को जवाब देना चाहिए कि वारिसलीगंज में चीनी मिल पिछले 10 सालों से क्यों बंद है। बिहार में सरकार बदलने से भारत की जनता को कितना नुकसान हुआ है। बिहार के शिक्षकों की आजीविका सुरक्षित करने के लिए भाजपा जेडीयू सरकार क्या कर रही है। नवादा में रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने बिना नाम लिए पाकिस्तान पर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कहा कि मोदी ने गारंटी दी थी कि देश को आंख दिखाने वालों को सबक सिखाएंगे। देश को जो पहले आंख दिखाते थे अब वे आटे के लिए भटक रहे हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक बयान पर भी निशाना साधा। इस बयान में खड़गे ने मोदी की गारंटी, चीन और पाकिस्तान समेत कई मुद्दों को लेकर पीएम मोदी को निशाने पर लिया था। वहीं अब इस पर पलटवार करते हुए मोदी ने कहा कि मोदी की गारंटियां इंडी गठबंधन को पसंद नहीं आ रही। इंडी गठबंधन के एक बहुत बड़े नेता ने कहा है कि मोदी जो आपको गारंटी देता है उस पर बैन लगना चाहिए। ये लोग कहते हैं कि मोदी का गारंटी देना ही गैर कानूनी है। अरे इतना डर गए हो क्या? मोदी की गारंटी से घबरा रहे हो क्या? प्रधानमंत्री ने कहा कि मोदी गारंटी इसलिए देता है क्योंकि उसके पास गारंटी पूरी करने का मादा है, साफ नीयत है। मोदी गारंटी इसलिए देता है क्योंकि वो गारंटी पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करता है। नवादा रैली को संबोधित करते हुए राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बिना नाम लिए लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के तत्कालीन शासन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सभी लोग जानते हैं कि 2005 के पहले बिहार का हाल क्या था। लोग शाम को बाहर निकलने से डरते थे, लेकिन अब नई पीढ़ी बेधड़क घूमती है, उसे वो दिन याद नहीं। नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार के विकास में पीएम मोदी की ओर से अनेक सहयोग मिलता है। बिहार में भी बहुत तेजी से विकास हो रहा है। जब हम लोग 2005 में आए, उसके बाद 2006 से जो काम हुआ उसे याद रखें। जो कम उम्र के लोग हैं वो पुरानी बातों को भूल गए हैं, उन्हें ये बात याद रखनी चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन जारी है। अलग अलग तरह से प्रदर्शन कर रही आम आदमी पार्टी ने आज रविवार को सामूहिक उपवास का आह्वान किया है। इसकी शुरुआत जंतर मंतर और पंजाब में शहीद भगत सिंह के गांव खटखड़ कलां से होगी। इसमें पार्टी विधायक, मंत्री, सांसद, पार्षद और पदाधिकारी जुटेंगे। इसी तरह 25 राज्यों की राजधानी, जिला और ब्लॉक मुख्यालय, गांव और कस्बों में लोग उपवास कर केजरीवाल को आशीर्वाद देंगे। इसके अलावा विदेश में यूएस के न्यूयॉर्क, बॉस्टन, लॉस एंजल्स, वाशिंगटन डीसी, कनाडा में टोरंटो, ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न, यूके में लंदन समेत अन्य जगहों पर उपवास होगा। इसकी जानकारी देते हुए दिल्ली सरकार में मंत्री गोपाल राय ने कल शनिवार को अपील की कि देश दुनिया में जहां भी केजरीवाल के समर्थन में सामूहिक उपवास कर रहे हैं, उसकी तस्वीरें व्हाट्सएप नंबर 7290037700 पर भेजें। इस नंबर पर देश और दुनिया में सामूहिक उपवास में शामिल होने वाले लोग अपनी तस्वीरें, नाम, डिटेल, लोकेशन और कार्यक्रम स्थल का नाम जरूर दें। गोपाल राय ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी से लोगों में आक्रोश है और इस गिरफ्तारी के खिलाफ अब एक जन आंदोलन बनेगा।
हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट पर बीजेपी ने तो अभिनेत्री कंगना रनौत को मैदान में उतार दिया है, लेकिन अभी कांग्रेस की तरफ से उसके उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया गया। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है कि एक्ट्रेस कंगना रनौत के खिलाफ कांग्रेस विक्रमादित्य सिंह को चुनावी मैदान में उतार सकती है। दरअसल कांग्रेस चाहती थी कि मंडी से वर्तमान सांसद प्रतिभा सिंह फिर से चुनाव लड़ें, लेकिन मंडी सीट के सर्वे में विक्रमादित्य सिंह के आंकड़े बेहतर थे। सर्वे में यह भी सामने आया कि युवा वोटरों के बीच विक्रमादित्य सिंह ही कंगना को टक्कर दे पाएंगे और कांग्रेस के अंदरूनी सर्वे के मुताबिक विक्रमादित्य सिंह मंडी संसदीय क्षेत्र में सबसे लोकप्रिय प्रत्याशी हैं। अब ऐसे में इस बात की चर्चा जोर पर है कि कांग्रेस मंडी से प्रतिभा सिंह के बेटे विक्रमादित्य सिंह को अपना उम्मीदवार बना सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अनुच्छेद 370 पर दिए गए बयान को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पलटवार किया है। दरअसल हाल ही में खड़गे ने एक भाषण दिया था, जिसका एक क्लिप अमित शाह ने शेयर किया। इस क्लिप में खड़गे को कहते हुए सुना जा सकता है कि अरे भाई, यहाँ के लोगों से इसका क्या वास्ता है। कांग्रेस प्रमुख ने अनुच्छेद 370 की जगह अनुच्छेद 371 का गलत उल्लेख भी किया। वहीं अब इस पर पलटवार करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि खड़गे ने जो कहा उसे सुनना शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है और इस पर हर राज्य तथा हर नागरिक का ठीक उसी तरह अधिकार है जैसे जम्मू कश्मीर के लोगों का देश के बाकी हिस्सों पर। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस को पता नहीं है कि राजस्थान के कई वीर सपूतों ने कश्मीर में शांति और सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है, लेकिन यह केवल कांग्रेस नेताओं की गलती नहीं है। यह मुख्यतः कांग्रेस पार्टी की इतालवी संस्कृति है, जो भारत के विचार को ना समझने के लिए दोषी है। इस तरह के बयान हर देशभक्त नागरिक को चोट पहुंचाते हैं और देश की जनता कांग्रेस को जवाब जरूर देगी। शाह ने आगे कहा कि और कांग्रेस की जानकारी के लिए यह अनुच्छेद 371 नहीं बल्कि अनुच्छेद 370 था, जिसे मोदी सरकार ने निरस्त किया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अनुच्छेद 370 की जगह 371 कहे जाने को लेकर जयराम रमेश ने दावा किया कि खड़गे ने अनजाने में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 को बदलने की इच्छा के मोदी शाह के गेम प्लान को उजागर कर दिया है। खड़गे के बयान को स्पष्ट करते हुए जयराम रमेश ने कहा कि यह जुबान की फिसलन थी और कांग्रेस अध्यक्ष का मतलब स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 370 ही था। इसे लेकर अमित शाह तुरंत कांग्रेस अध्यक्ष पर झपटे, लेकिन सच्चाई ये है कि मोदी वास्तव में नागालैंड से संबंधित अनुच्छेद 371A, असम से संबंधित अनुच्छेद 371B, मणिपुर से संबंधित अनुच्छेद 371C, अनुच्छेद 371F सिक्किम, मिजोरम से संबंधित अनुच्छेद 371G और अरुणाचल प्रदेश से संबंधित अनुच्छेद 371H को बदलना चाहते हैं। जयराम रमेश ने आगे कहा कि मल्लिकार्जुन खड़गे की जुबान फिसलने वाली लाइन को सुनकर अमित शाह बहुत उत्साहित और उत्तेजित हो गए, क्योंकि खड़गे जी ने अनजाने में ही सही अनुच्छेद 371 पर मोदी शाह के गेम प्लान को उजागर कर दिया था। कनाडा ने भारत और पाकिस्तान पर उसके चुनावों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया है। वहीं भारत ने इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। बता दें कि कनाडा की जासूसी एजेंसी ने संभावित विदेशी हस्तक्षेप की जांच करने वाली संघीय जांच की एक रिपोर्ट पेश की। इस रिपोर्ट में 2019 और 2021 के आम चुनावों के दौरान भारत और पाकिस्तान दोनों द्वारा गुप्त गतिविधियों का आरोप लगाया गया। वहीं इस पर जवाब देते हुए भारत ने जांच को आधारहीन बताया और कहा कि यह कनाडा है जो उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है, न कि भारत। अब से 3 साल पहले बीजेपी का दामन छोड़ अविभाजित एनसीपी में शामिल हुए एकनाथ खड़से एक बार फिर घर वापसी की तैयारी में हैं। समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैं भाजपा में लौट रहा हूं। मैंने भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से संपर्क किया और पार्टी में लौटने की इच्छा जताई। मैं अगले सप्ताह दिल्ली में औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल हो जाऊंगा। बता दें कि एकनाथ खड़से इस समय शरद पवार गुट वाली एनसीपी में विधान परिषद सदस्य हैं। अब ऐसे में माना जा रहा है कि खड़से के आने से उत्तर महाराष्ट्र में भाजपा को और मजबूती मिलेगी, जबकि चुनाव से पहले शरद पवार के लिए यह एक बड़ा झटका होगा। लोकसभा चुनाव से पहले नेताओं का एक दूसरे पर वार पलटवार जारी है और इसी कड़ी में अक्सर राहुल गांधी पर निशाना साधने वाली स्मृति ईरानी ने एक बार फिर उन पर तीखा हमला बोला है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इनके अहंकार की सीमा तो तब पार हो जाती है
जब आगाह करते हैं कि चुनाव के बाद आग लग जाएगी। इस पर जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अगर मेरी आवाज़ राहुल गांधी तक पहुंचे तो मैं उनसे कहना चाहती हूं कि तुम जैसे कई आए और कई गए, हिंदुस्तान है, था और रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडिया को भी आड़े हाथ लिया। बीजेपी सांसद ने कहा कि नाम तो इंडिया अलायंस रखते हैं और दिल्ली में जाकर भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाने वाली गैंग का समर्थन करते हैं। शरद पवार की बेटी और बारामती लोकसभा सीट से एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भगवा पार्टी उनके पिता के राजनीतिक करियर को खत्म करना चाहती है क्योंकि वो वैचारिक प्रतिद्वंदियों से नफरत करती है। इस वजह से बीजेपी देश की लोकतंत्र व्यवस्था को तानाशाही की ओर ले जाने का काम कर रही है। लेकिन हम एक बार फिर पूरी ईमानदारी और लगन के साथ बारामती सीट से चुनाव जीतेंगे। सुप्रिया ने पत्रकारों से बात करते हुए आगे कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की मंशा क्या है, इससे पूरा देश भलीभांति परिचित है। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार में मंत्री चंद्रकांत पाटिल पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी के नेता बारामती आते हैं और खुले तौर पर मेरे पिता के राजनीतिक करियर को खत्म करने की बात कहते हैं। बीजेपी मेरे पिता को राजनीतिक रूप से खत्म करने की साजिश रच रही है, लेकिन वो एक योद्धा हैं। दिल्ली के शराब घोटाले से जुड़े मामले में जेल से बाहर आए आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह ने इंडिया गठबंधन छोड़कर एनडीए में शामिल हुए नीतीश कुमार की जमकर आलोचना की है। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का जाना अप्रत्याशित था। वे विपक्षी दलों को एक साथ लाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे और अब वह अचानक एनडीए में शामिल हो गए। इस तरह से पाला बदलने से आपकी छवि पर असर पड़ता है। आप अल्पावधि में शक्ति और कुछ लाभ प्राप्त करने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन अगर आप बार बार पाला बदलते हैं तो इतिहास आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। आपको या तो कायर के रूप में याद किया जा सकता है या एक साहसी के रूप में, और ये हमें तय करना होगा कि हम किस रूप में याद किए जाना चाहते हैं। संजय सिंह से आगे जब ममता बनर्जी पर सवाल पूछा गया तो इस पर उन्होंने कहा कि वह बीजेपी के खिलाफ खड़े होने के लिए हर संभव कोशिश कर रही हैं। वह बीजेपी के साथ नहीं हैं। उनमें और नीतीश कुमार में जमीन आसमान का अंतर है। नीतीश कुमार बीजेपी के सामने झुक गए जबकि ममता बनर्जी उनके खिलाफ लड़ रही हैं। संजय सिंह ने कहा कि बंगाल में नतीजे अच्छे होंगे और इंडिया ब्लॉक को इसका फायदा जरूर होगा। लेह में आज 7 अप्रैल को चीन सीमा तक निकाले जाने वाले मार्च के फैसले को स्थगित कर दिया गया है। लेह एपेक्स बॉडी ने इसकी जानकारी देते हुए आरोप लगाया कि सीमा मार्च से पहले प्रशासन ने लेह को युद्ध क्षेत्र में बदल दिया, इसीलिए किसी भी प्रकार के टकराव से बचने के लिए प्रस्तावित कार्यक्रम को रद्द किया जाता है। लेकिन साथ ही ये भी कहा गया कि शांतिपूर्ण आंदोलन जारी रहेगा। लेह एपेक्स बॉडी और पर्यावरणविद सोनम वांगचुक ने एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि लेह में मौजूदा स्थिति को देखते हुए सरकार एक पागल हाथी की तरह काम कर रही है, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा या लोगों की भावनाओं व उनकी समस्याओं की कोई परवाह नहीं है। इसकी एकमात्र चिंता चुनाव जीतना है और यह किसी भी कीमत पर लोगों को मार्च करने से रोक सकती है। ऐसे में हम राष्ट्रीय सुरक्षा और शांतिपूर्ण माहौल को लेकर चिंतित हैं और लद्दाख में ज़मीनी स्थिति के बारे में देश में जागरूकता पैदा करने का हमारा उद्देश्य हासिल हो गया है। इसलिए हम लोगों के हितों में और टकराव से बचने के लिए प्रस्तावित सीमा मार्च को वापस ले रहे हैं। बता दें कि चरवाहों की स्थिति को उजागर करने के लिए लेह एपेक्स बॉडी ने चीन सीमा के पास चांगथांग तक मार्च की घोषणा की थी, जिसके बाद जिला मजिस्ट्रेट ने कहा था कि 7 अप्रैल को सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू होगी और प्रशासन की मंजूरी के बिना कोई जुलूस नहीं निकलेगा। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।